गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टर गुड आफ्टरनून बेटा। चलो तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। किस किस को डाउट है वो बताओ पहले। अभी नया जुड़ा कौन है? दीपिका, निकिता भी आ जाइए। निकिता बेटा, हो गया आपका 3.3 एक्सरसाइज पूरी? निकिता बेटा, आप आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? निकिता हो ही नहीं रही। हाँ दीपिका बेटा, आपसे हुई है 3.3 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन थर्ड नहीं हुआ। क्वेश्चन थर्ड नहीं हुआ 3.3 का, वो जो स्टेटमेंट्स वाले हैं। यस सर, वो हमसे भी वही नहीं हुआ। हाँ तो उसके मैंने आपको यूट्यूब पे वो भी तो शेयर किया था, वो आपने देखा नहीं आप लोगों ने? फिर यूट्यूब पे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था, उसके अंदर आप कर्सर को थोड़ा सर आप। हमने तो कर लिया। सर मैंने कर लिया। आपका हो गया सर इन। कर तो लिया लेकिन हुआ नहीं, वो समझ नहीं आया। कर लिया। कौन सा पॉइंट नहीं आया इसका थर्ड का? सेकंड हो 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? सब्सटीट्यूशन क्या होता है, मेथड, इसमें कोई भी नो दिक्कत हो? सर। नो हाँ सर। बेटा दीपिका, आपको नो सर। सब्सटीट्यूशन क्या होता है कोई दिक्कत नहीं? सेकंड क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। नो सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? वैसे सिंपल था सेकंड क्वेश्चन भी। उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है दोनों, उससे सब्सटीट्यूशन मेथड से। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है। और थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या होगा, सीधा सीधा हमें क्या है, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो हमें एम की वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी शेयर किया है, आप अगर दिक्कत है उसको भी हम समझा देंगे, अगर ज़्यादा अगर आपको स्टेटमेंट वाले में हो रही है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है? दीपिका आपको है बेटा? सर कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नो सर। नहीं है? और सेकंड क्वेश्चन में? यस सर। मतलब एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन में डाउट है आपको? सर सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट नहीं हुआ क्वेश्चन आपसे? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो एक बार आपसे बेटा सपना, ये सपना दिखा ही रही है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कोई बात नहीं सपना बेटा, मैंने भी किया हुआ है, मैं भी दिखा देता हूँ। तो मैं समझा देता हूँ एक बार सेकंड और थर्ड पार्ट बच्चों को अच्छे से। सेकंड और थर्ड पार्ट ना, हाँ चलो फिर सेकंड पार्ट देखते हैं जरा हम। ये बैक कम कैमरा कर लेते हैं ऑन। तो इतना नीचे कहना नहीं मानता ये भी, स्टैंड भी। चलो अब कहना मानेगा ये। हाँ तो सबको दिख रहा होगा, क्लियर होगी फोटो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दे रखा है पहले थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है और हमें इसकी क्या लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन आपको पता ही है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, डेट इज आवर सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट सबसे हो गया, सेकंड पार्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुनना सब बच्चे ध्यान से। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से अगर दूसरी बार पढ़ते हो इस क्वेश्चन को, ध्यान से दोबारा आप अगेन पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो एक बार पढ़ने पे हमें क्लियर हुआ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये चीज आ रही है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स तो मैंने आपको नाइन्थ क्लास में जब पढ़ाया था तब आपकी खूब पिटाई भी की थी। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब पूछा था, रिफ्लेक्स एंगल भी पूछा था जहाँ तक मेरे याद है, और एक दो एंगल और लगा लो, राइट एंगल, तो ये और बाकी स्ट्रेट एंगल, ये सब पूछ रहा था मैं। तो उसके अंदर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था? सप्लीमेंट्री का मतलब था कोई भी दो एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कोई भी दो एंगल, अगर उन दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। कहीं मैं खुद, भाई ये माइक बंद कर लो, ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन आ रही है।
निकिता बेटा आप माइक बंद करो, माइक को म्यूट कर लो, आपके पास से आ रही है साउंड। हाँ निकिता ने बात मान ली, चलो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो मतलब कोई दो एंगल होंगे, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो वो चीज़ देख लो। मतलब तो हम एक एंगल को क्या मान लेंगे, एक एंगल को बेटा हमने मान लिया x और दूसरा एंगल क्या मान लिया y। तो हमने क्या मानना, एक एंगल को x मानना और एक एंगल को y मानना। तो अगर हम दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं नोटबुक में अपनी में, तो हमने क्या माना, हमने क्या माना, दो एंगल माने। एक तो मांगा लेट द लार्जर एंगल इज एक्स, हमने बड़ा वाला एंगल मान लिया एक्स है, और जो छोटे वाला एंगल है वो मैंने मान लिया वाई है। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है। तो हमने क्या करा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। एक इक्वेशन बन गई हमारी, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या था 180 डिग्री। हाँ बेटा दीपिका समझ में आया आपको यहाँ तक जो समझाया? नहीं है प्रियंका आपको? यस सर। अच्छा अच्छे से आ गया। निकिता बेटा आपको? निकिता तो ऐसे बैठी है कि देखना देखना है, बोलना कुछ भी नहीं है सर को। चलो कोई नहीं है, तो मजाक कर रहा था मैं। ठीक है तो यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बाकी तो आप कर लोगे। पेज पलट गए, अच्छा मिस प्रिंटिंग आ गया। इसके अंदर देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके अंदर एक बात और छिपी है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर जो सप्लीमेंट्री एंगल उसमें से हमें एंगल कैसा लेना है, लार्जर एंगल जो है वो बड़ा है, एक्सीड द स्मॉलर, वो क्या है बड़ा है छोटे वाले एंगल से, कितना 18 बड़ा है। मतलब कोई एक एंगल है वो दूसरे एंगल से, उन एंगल्स में से जो बड़ा वाला एंगल है, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल लिए हैं एक्स और वाई, उनमें से एक एंगल क्या है बड़ा है। और वो बड़ा है, कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि वो छोटे वाले एंगल से क्या है 18 बड़ा हो जाएगा। तो अब आपको पता है हमने यहाँ पे जो मानना था, तो हमने क्या है लार्जर एंगल को हमने क्या मानना था, एक्स मानना था। हमने बड़ा वाला एंगल एक्स मानना था, और ये क्या कह रहा है बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है। तो अगर हिंदी में इस चीज़ को समझे जो इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, तो अगर कोई चीज़ कोई छोटे वाली चीज़ से इतनी बड़ी है, तो मतलब साफ सीधी बात ये हो जाती है, अगर हम इसको ध्यान से समझें कि अगर हम बड़ी वाली चीज़ में से छोटी वाली चीज़ को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो वही चीज़ हमने करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है। तो 18 बड़ा है तो मतलब अगर हम बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। समझ में आया बेटा ये? यस सर। प्रियंक तो बस अब दो इक्वेशन हमें मिल गई है यहाँ पर। एक इक्वेशन क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन मिल गई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये क्या है क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिली है। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई। तो अब इस क्वेश्चन को आगे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, किसी एक की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, या तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना या y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। अगर किसी एक की भी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इजीली आप क्या है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे x और y की। तो कर पाओगे इसको आप लोग या नहीं कर पाओगे? यस सर कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। प्रियंका बेटा हो जाएगा? यस सर। दीपिका आपसे बेटा? यस सर। ये तो सारी लड़कियां ही लड़कियां आ रही है पढ़ने में, कोई लड़का जुड़ ही नहीं रहा, एक भी लड़का नहीं है क्लास में। कोई बात नहीं, हाँ तो प्रियंका से हो जाएगा। तो प्रियंका बेटा और निकिता आपसे हो जाएगा बेटा? निकिता नहीं बोलेगी भाई, निकिता चुपचाप ही बैठेगी आज पूरा दिन क्लास में। चलो कोई नहीं। तो हाँ बाकी कनिष्का आपसे हो जाएगा ना बेटा? सर हो जाएगा। हाँ तो जरा एक काम करते हैं, प्रियंका बेटा आप करके दिखाओ अपनी नोटबुक में, काफ़ी टाइम है हमारे पास, बस दो तीन क्वेश्चन है। आप नोट कैमरा ऑन करो और इसको करके दिखाओ। सब बच्चे करेंगे अपनी नोटबुक में भाई ये, इनको इनको इसको सब। एक बार कर ले फिर दिखाएंगे। बेटा साथ साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखता रहेगा तो ये सारे अपनी क्लास के बच्चे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है हमसे। कैमरा ऑन रहेगा और करते रहोगे तो भी कोई समस्या तो है नहीं। गलती होगी उतना ही तो बढ़िया है हमसे, गलती करके फिर सही कर लेंगे दोबारा।
सब करो भाई, दीपिका बेटा आप भी करो, लेकिन हाँ एक काम करो, अब तक आप लोग क्या कर रहे होगे, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, वाई को करते हो अब आप लोग? इससे पूछते हैं। सर एक्स। एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, मतलब एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालते हो, दूसरे में पुट करते हो, और क्या है फिर आपको वाई की वैल्यू मिल जाती है आंसर में, ऐसे ही करते हो। फिर साउंड सा आने लग गया अननेसेसरी, निकिता ने फिर इस माइक्रोफोन ऑन कर लिया, इसके पास आवाज़ तो साउंड मेरी सारी जा रही है लेकिन। तो अब एक काम करना है, एक्स से करके देख लो, एक्स को सब्स्टिट्यूट करके, फिर एक काम करना वाई को सब्स्टिट्यूट करना। अभी आप एक्स की वैल्यू निकाल के कर रहे हो। दीपिका बेटा आप भी करो नोटबुक में, अरे कैमरा ऑन करो सर वाई नोटबुक। की निकाल के करें? क्या कह रहे हो बेटा? सर वाई। हाँ तो पहले, अब क्या आप एक्स की वैल्यू, सर एक्स वाई की निकाल के करें? पहले एक्स की निकलेगी अगर आप वाई को सब्स्टिट्यूट करते हो तो। अगर एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको अलग वैल्यू मिलेगी, वाई की मिलेगी, और वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स की मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। हाँ दीपिका दिखा रही है नोटबुक में। कनिष्का भी कर रही है। ये देखते हैं, इसकी नोटबुक में गायब हो गई नोटबुक तो। लेट एक्स, अच्छा ये तो इक्वेशन बनाई है दीपिका ने भी, इक्वेशन कर रही है। हाँ इक्वेशन बन गई बेटा, अब ये एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा ढंग से करो अच्छे से। दीपिका बेटा बाकी क्वेश्चन कहाँ हैं? आपने तो एकदम बीच में से लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कुछ समझ में थोड़ा ना आएगा। बाकी पूरा एक अच्छे फॉर्मेट में करो, देखो जैसे कनिष्का ने कर रखा है, कुछ लगे भी अच्छा सा। बेटा क्या फोटो क्लियर नहीं आ रही बेटा कनिष्का आपकी? सर उसका नेटवर्क स्लो है। अच्छा नेटवर्क स्लो है। ये दीपिका की आ रही है क्लियर, लेकिन दीपिका बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप क्लियर करो पूरा एक अच्छे तरीके से पेज पे, और प्रैक्टिस करो, घर पे बैठे हो तो अच्छे से करने की कोशिश करो। और भी कनिष्का कब आया है नेट क्लियर? देखते हैं कनिष्का की। एक तो बड़ी स्क्रीन कैसे होती है? अच्छा अब आने लग गई। हाँ कनिष्का का बेटा, फ़ोन को मूव मत करो, तब देख पाऊंगा मैं आपका। जितना मूव करोगे उतनी क्लियर फोटो नहीं आएगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 किया इसने, उसके एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 एक्स प्लस वाई। ठीक है ठीक है, तो इसने y की वैल्यू निकाल ली, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और x के अंदर, तो x की वैल्यू आ गई। क्या आई है बेटा कनिष्का x की वैल्यू आपकी? 99। और एक क्या आई है? 81। 81। तो सब बच्चों की यही आई होगी, देख लो आप अगर देखना चाहो तो कनिष्का की नोटबुक में। हाँ सपना बेटा आपकी क्या है आंसर? अब इसके अंदर देखो, बोलो बेटा सपना क्या है? सेम आंसर है ये। हाँ सेम ही आंसर है इसके अंदर। देखो अब कनिष्का ने नोटबुक में अगर हम देखते हैं तो इसने पहले क्या करा है, पहले y की वैल्यू निकाली है, फिर y की वैल्यू निकाल कर उसने अगली इक्वेशन में इसने सब्स्टिट्यूट कर दी है y की वैल्यू, तो क्या हमें x की वैल्यू मिल गई है। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ऐसे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। सबका हो गया?
हाँ बेटा वंदना, हो गया आपका? यस सर। अच्छा यस सर, सबका हो गया फिर, दीपिका सबका, सर ये प्रियंक। ऐसे हाँ बोलो बेटा प्रियंका। हाँ शो करो। सर ये ऐसे ठीक है जैसे मैंने एक सेकंड में देखता हूँ। ये दे रखा है आपने, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, y 162 81 और 99, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द एंगल आर 99 एंड 81, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। चलो तो ठीक है, यहाँ तक तो अपना हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे किस क्वेश्चन में डाउट है? तो ये लेक्चर जल्दी और कर देंगे, 35 मिनट्स पे अपना आप ही और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी में डाउट हो इस एक्सरसाइज में? नो सर। नहीं था बच्चों को, ऐसा कैसे झूठ बोल रहे हो? सर क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ नहीं है, चलो तो अब नोटबुक में करते करते ही समझाते हैं इसको। बाकी वो आपका क्वेश्चन याद है मेरे को, वो जो कौन सा बता रहे थे आप, वो भी करेंगे, लेकिन पहले अब ये करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये बुक अवेलेबल है मेरे पास। मेरी बुक के अंदर यहाँ मिस प्रिंटिंग नहीं है, तो ज़रा इसका ये देखते हैं नोटबुक के अंदर। कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा सपना आपने? क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 सर, इसमें हमने y को हमने इस साइड लेकर, हम 3x को भी इस साइड लेकर आ सकते थे, तो वैसे करके दिखाओ थोड़ा। 6th पार्ट की बात कर रहे हो या 4th पार्ट की? 4th की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ तो देखते हैं 4th पार्ट के अंदर आप क्या है, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, एक मिनट देखते हैं बुक के अंदर ही, बुक के अंदर ही देखो सब। हाँ बुक के अंदर देखते हैं, तो आप क्या है ये चाह रहे हो कि अब ये 4th पार्ट था इसके अंदर क्या है, आपने पहले किसको सब्स्टिट्यूट किया है? एक्स की वैल्यू निकाली थी या वाई की वैल्यू निकाली है पहले इसमें? सर फोर्थ नहीं है, शायद ये थर्ड पार्ट है। हाँ तो श्योर शॉर्ट बोलो ना, बुक आपके पास भी है मेरे पास भी है, ये रहा 3rd पार्ट, यही है बेटा। यस यस सर। सर। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब आपने पहले क्या किया है, 3x माइनस वाई है, तो पहले y को इधर ले गए होगा, ऐसे क्या होगा आपने फर्स्ट इक्वेशन में? यस सर। तो अब आप चाहते हो x को मैं उधर लेके जाऊं, फिर करूं? सर जो हमारी थर्ड जो इक्वेशन बनेगी उसमें उसमें हमने y को इस साइड लेकर आए हैं, हाँ तो फिर वो तो हम 3 नीचे आ गया, y ये हो गया आपका 3 प्लस वाई प्लस 3 अपॉन में 3 आ गया, ये आ गया होगा। तो अब आप चाहते क्या हो इस क्वेश्चन से, आप ये चाहते हो क्या कि मैं इसके अंदर अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं अगले में? यस सर। चलो तो ठीक है, तो ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। और करने का तो इससे तरीके बहुत है, नोटबुक पे लेते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई समस्या नहीं होगी। ये पेन ही ख़त्म, नकली निकला पेन, तो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन। हाँ तो एक दूसरा पेन ले लेते हैं। तो इसके अंदर बेटा इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। 3x, वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों सबको? यस सर। हाँ तो इसके अंदर क्या है, आप किसी भी तरीके आप चाहो तो इसके अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब इस इक्वेशन से भी क्या है x और y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसके अंदर से भी x और y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत आदत पड़ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा है आप इस इक्वेशन से चाहते हो, तो ये दो इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या है इन इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, और अब आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ। तो मैंने पहली इक्वेशन उठा ली यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब बेटा अब आप चाहते हो ये y उठा के मैं उधर ना लेके जाऊँ, अब मैं 3x लेके जाऊँ, तो 3x इधर किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बच जाएगा माइनस वाई 3 माइनस 3x, ये चीज़ बच गई, हमें कोई समस्या कोई दुख तकलीफ नहीं है। आप देखो क्योंकि अब यहाँ पे ये माइनस है, तो ये अकेली कोई चीज़ होती है ना, वो माइनस में लिखी हुई थोड़ी हमें कम अच्छी लगती है, तो हम उस माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करोगे आप, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ये -1 अगर इधर वाई माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा,
तो क्या आ जाएगा आपका प्लस वाई आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी, हमारा काम बन गया। तो ये वाई आने से हमारा काम बन जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया -1। अब देखो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है आपका माइनस माइनस वाई, वाई की वैल्यू आ गई। और अब क्या, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3। सबको समझ में आई होगी ये बात, किसको नहीं आई? आ गई। सबको ये, दीपिका आपको आई बेटा? यस सर। वंदना? यस सर। वेरी गुड। चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे 3x - 3 होगी, और ये हो गया हमारी इक्वेशन सर आ थर्ड। गया, इतना ही, बस यही पूछना था। बस तो फिर मुझे आगे, आता है। हाँ आगे सबसे हो जाएगा, सब बच्चे कर सकते हैं ना आगे इसको, किसी को कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक। सर हो गया। हो गया तो आसान ही था ये वैसे, एक्सरसाइज कोई दिक्कत तो है ही नहीं इस एक्सरसाइज में ज़्यादा तो। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? हाँ बेटा वंदना आपको? नो सर। दीपिका बेटा आपको थी एक पार्ट में इसके प्रॉब्लम, कौन से पार्ट सर में? आप वीडियो मत भेजा करो, आप डेली क्लासेस ले लिया करो। तो बेटा बच्चे भी तो जुड़ने चाहिए। प्रियंका बेटा कितने बच्चे जुड़ रहे हैं आप देखो खुद, अब ये 1 2 3 4 5 5 बच्चे जुड़े सर हैं। जो जुड़ नहीं रहे ना वो वीडियो भी नहीं देख रहे, जो नहीं जुड़ रहे वो वीडियो भी नहीं देख रहे। यस सर। तो अब बताओ सर वीडियोस भी बहुत कम समझ में आता है। तो वीडियो में मेरा ही तो पढ़ाया हुआ है, वो पिछले लास्ट ईयर के बच्चों को नहीं पढ़ाया। आता सर। कुछ भी नहीं आता, यहाँ आता है। यस सर। तो अपनी क्लास के बच्चों से बोलो ना, बाकियों से भी, कि हाँ जुड़ो क्लास में। सर वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पढ़ने में मजा नहीं आता उनको? सर हमें क्या पता। अच्छा, तो बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तभी आएगा। ऐसे तो 4 5 नहीं बच्चे जुड़ते हैं मेरी क्लास में तो। ये लड़के भी जुड़ते हैं, आज थोड़े कम जुड़े हैं। वो भी अगर पहले कहूँ तो शायद जुड़ जाएंगे 8 10 तो। बाकी प्रीतम वगैरह भी तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे पढ़ाई में, बाद में पछताएंगे। हाँ, हर साल की तरह इस साल थोड़ा ना होगा, इधर पिछले साल हो गया कि हाँ ऐसे बच्चे। सिलेबस डिडक्ट होगा इस बार। इस साल सिलेबस डिडक्ट का बेटा आई थिंक तो होना तो चाहिए थोड़ा बहुत क्यों, जब पिछली बार किया है इन्होंने, पिछली बार तो पेपर भी कहाँ हो रहे हैं, अब दे दिया, हमारे पास गाइडलाइन आ गई है किस हिसाब से बच्चों के मार्क्स देने हैं। तो इसीलिए अगर ज़्यादा कोरोना बढ़ता है ना तो आप लोग भी ध्यान रखना। अब वो जो प्री बोर्ड्स है हमारे पास, जो मैंने लास्ट ईयर लिए हैं बच्चों के, उनके हिसाब से देंगे। प्री बोर्ड आपको पता है, आपके सामने लेता रहता है, किसी के 10 नंबर आते हैं, किसी के 20 भी आए हैं, किसी के 70 भी आए हैं। तो उसी के हिसाब से सब बच्चों के मार्क्स लग के जाएंगे। कोई ऐसे थोड़ा ना लगा देंगे हर बच्चे के मैथ में 80 में 70 78 लगा देंगे। तो सिलेबस ये पूछ रहे हो, सिलेबस डिडक्ट तो होना चाहिए आई थिंक। ये मुस्कान कौन है जो अब आई है क्लास में लेट? हाँ और पूछो बेटा, कोई सवाल हो तो आपको। सर हमारी में नहीं दिखा रही कौन मुस्कान है, बस हम बता देते। वो बेटा आप, ये मुस्कान। हम ये ये अच्छा मुस्कान। अपनी क्लास में कौन है मुस्कान? अपनी क्लास में है कोई बच्चा मुस्कान नाम से? सर थी लेकिन वो चली गई। अच्छा। अब वो पता नहीं कि अब आएगी या नहीं। हम्म। तो भैया तब वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, वैसे भी अब 5 मिनट बाद लेक्चर एंड हो जाएगा, कोई वो नहीं है। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, क्या पता, मेरे को जहाँ तक लग रहा है अभी कोरोना कहाँ तक जाएगा, पीक तक तो अब ये जा ही रहा है। पहले इतनी समस्या हो रही है, आपका एग्जाम जरूर होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ सिलेबस थोड़ा बहुत डिटेक्ट हो जाए, क्या पता, अब वो भी श्योर एंड श्योर नहीं है, क्योंकि अभी CBSE पहले तो पिछले काम में ही उलझी पड़ी है। वो काम जैसे ही सॉर्ट आउट होगा तब वो तुम लोगों पे ध्यान देगी। अभी तो पिछले बच्चों का ही करेगी कंडक्ट, देखो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उनके मार्क्स भेजने हैं, उनका रिजल्ट आएगा फिर 20 तारीख को, जहाँ तक बता रही है CBSE। गई तो फिर आप 20 मार्क्स यही मार्क्स भेजोगे जो आप नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं होगा। जहाँ से CBSE ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है, इन बच्चों के जो 20 नंबर तो भेज चुके हैं हम लोग, बाकी जो इन्होंने वो नहीं दिए प्री बोर्ड्स वगैरह स्कूल में जो बच्चे दे रहे थे, उनके हिसाब से, जैसे उनके जितने मतलब इन बच्चों ने उनमें जितने मार्क्स लिए हैं ना, हमारे पास लिस्ट तो है सब बच्चों की, ये ऑनलाइन टेस्ट की भी है लिस्ट काफ़ी बच्चों की, तो उनके बेस पे नंबर चढ़ाने हैं। ऐसे नहीं, जिसके कम नंबर आए हैं प्री बोर्ड में उसके तो कम ही
नहीं होगी। उसका तो कम ही होंगे। अब हम इतना पावर है कि हाँ भाई इतने सारे प्री बोर्ड है, दो तीन उनके हिसाब से हम कोई अच्छे नंबर उठा सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चे ने भाई नंबर ही 80 में से 30, 35, 40 ले रखे हैं, तो हम अब उतना कितना कर देंगे? अब उतने नंबर तो भेजने ही पड़ेंगे जो गाइडलाइन है सीबीएसई के हिसाब से। सर ये है कि सब पास हो जाएंगे। हाँ पास तो हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छे मार्क्स है। अब जिन बच्चों ने 80 में 70 लिए हैं प्री बोर्ड्स में, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और भी अब हम भी लगा के भेजेंगे। और हम दिखा भी सकते हैं, हमारे पास सीट भी रखी है उन बच्चों की हुई कि हाँ इस बच्चे ने इतनी मेहनत कर रखी है, हमारे सामने प्री बोर्ड किया था। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग भी, अगर जब भी मैं अब टेस्ट लूँ अभी, लेकिन बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट लूँ तो आप भी सीरियसली लो और थोड़ी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखो। क्यों? अब जिस जो तुम्हारा ये बैच निकल रहा है ना, इस बैच के अंदर जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई में ध्यान देगा ना, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। क्यों? काफ़ी बच्चे तो पढ़ाई में ध्यान दे ही नहीं रहे, लेकिन अपने बॉयज तो कोई आ ही नहीं रहे। बॉयज़ तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा ना, तो आप अगर इस टाइम थोड़ा सा ध्यान दे जाओगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क और कर लोगे ना, थोड़ा सा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो बैच निकलेगा ना, इसमें मतलब तुम्हें ही नॉलेज होगी अगर तुमने पढ़ाई करी है, वरना बच्चा आखिर में यूँ घूमेंगे। ये तो अभी लास्ट वाला 10th वाला की किस्मत अच्छी थी जो पेपर नहीं हुए। अगर पेपर हो जाते तो इनको पता भी चल जाता कहाँ है ये कहाँ नहीं है। लेकिन हर बार थोड़ा ना किस्मत साथ देगी, आज देगी किस्मत साथ, 4-5 साल बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जब जॉब वगैरह के लिए इधर उधर घूमेंगे या कहीं इंटरव्यू देंगे, तब तो पता चलेगा, तभी बच के कहाँ जाएंगे। और सर ये इंटरव्यू देंगे तब काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, तब इसे पूछेंगे कि हाँ तुम्हारा पेपर नहीं हुआ था हाँ उस काफ़ी हिसाब से। काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आपका पेपर नहीं हुआ था, आप ऐसे कैसे पास हो गए, फिर वो एक दो क्वेश्चन और पुटअप करेंगे कि कैसे इतने मार्क्स कैसे आ गए। अब सपोज करो मेरी 90, सर मैं हूँ 10th क्लास में इस साल, और मेरे 90% मार्क्स बन जाए, और मैं कहीं इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ, कहीं किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो दूसरे स्कूल में जा रहे हो, किसी अच्छे स्कूल में भी जाओगे, साइंस भी लोगे, स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। अब वहाँ बैठोगे, वहाँ आपको कुछ आता नहीं, यहाँ पे आपने ले लिए इतने मार्क्स, तो सबको समझ में तो आ ही जाती है बेटा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे आए हैं मार्क्स। तो अब वो क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएगा। अब हम जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, तो हम क्या थोड़ा बहुत कुछ कर पाएंगे, कुछ बता तो पाएंगे, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। और अब इस साल तो, पिछले साल तो क्या था, जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी उसके बाद मैंने क्लास में भी आकर पढ़ाया था, फिर दोबारा सिलेबस रिकवर किया था। इस साल मैं वो काम नहीं करूँगा। इस साल जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो अपना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ लेक्चर, इसमें से सब बच्चे देखेंगे, मैं दोबारा ये चीज़ रिकवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता। फिर बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, जैसा आप 5-6 बच्चे जुड़ रहे हो, अगर मैं दोबारा आके स्कूल में यही चीज़ रिवीजन कराने लग जाऊँ, तो आप लोगों का नुकसान होता है, आगे आने वाली चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पाते, वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसलिए बच्चों से कहना कि भाई सब बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। सर हम तो कहते हैं लेकिन फिर कहते नहीं कोई आप कुछ देता आपकी नहीं। फ्रेंड स्नेहा नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही क्लास में? सर वो यहाँ नहीं है घर पे। अच्छा घर पे नहीं है। यस सर। और बाकी तो खैर गर्ल्स तो सारी आ ही रही है, निकिता भी कोशिश कर रही थी आज, पता नहीं कैसे नहीं जुड़ी। कनिष्का भी है। बेटा आपकी कैसे चल रही है कनिष्का पढ़ाई? हाँ ये तुम हो ना, मतलब ये जो तुम लोग क्लास में जुड़ रहे हो ना सारे बच्चे, थोड़ा सा अच्छा फोकस कर लो पढ़ाई पे, फिर मैथ में आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, बेशक ऑनलाइन क्लास करके ही कर लो। ठीक है, बाकी आपका वो क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ, नहीं तो डाउट क्लास फिर लेंगे तब समझा देंगे। बाकी और बच्चे अगर ज़्यादा जुड़ेंगे तो फिर लेंगे। तो आगे के लिए अब अपना क्लास ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछो। है किसी बच्चे को डाउट अब 3.3 में? सर वो ग्राफ वाला ही था वो हाँ बता हाँ, दीजिए। ग्राफ वाले में डाउट है आपका, आपको मैं या तो कल क्लास ले लूँगा, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा खुद बना के। अभी वो ग्राफ वाला मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बेटा मेरे पेपर में नहीं है, तो ग्राफ वाला देखेंगे, नहीं होगा तो यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको खुद अपनी बना के। बाकी आप सब बच के रहो और पढ़ते रहो। आगे के लिए बच्चों बाय बाय। यस सर। सर आप कर लोगे क्लासेस? हाँ ये क्वेश्चन और आ गए पीछे से, प्रियंका का पुटअप, कब लोगे क्लासेस? बेटा देखो कल तो है नहीं, अब अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, 3.3 है ना। सर आप डेली ले लिया करो क्लासेस। बेटा डेली बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तब है ना, बाकी उसमें समझने की कोशिश करना। अब एलिमिनेशन मेथड है, अब जैसे एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होगी ना, वैसे ही मैं आपकी फिर एक ऐसी डाउट क्लास ले लूँगा। अब वो भी बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है, वो अब ऐसे लेक्चर नहीं हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, और मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अब उसमें से देखने की कोशिश करो, समझ में आएगा अगर शांति से देखोगे।
बाकी डाउट क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ। तो कल नहीं परसों में। क्लास में तो कुछ भी होता है तो तभी समझ लेते हैं, वीडियो पे कैसे समझे तब भी कल। वीडियो पे क्यों, आप मैं वीडियो में तो बल्कि एक बेनिफिट आपको ये भी, आप पॉज करके और देख सकते हो। आप पॉज करके देख सकते हो कि वीडियो के अंदर कहाँ पे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा मैंने। बाकी अगर होगा और बच्चे जुड़ेंगे तो फिर मैं बाकी ऑनलाइन क्लास मैं तो डेली लेने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन कम से कम बच्चे जुड़े तब ना। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको 3.3 जो है। गर्ल्स को तो हम बोल रहे हैं, अब बॉयज को बोलो। बॉयज़ को बेटा बोला तो है, अब बाकी और मैं आप कह रहे हो तो फिर मैसेज करूँगा उनके मम्मी पापा के नंबर पे। और एलिमिनेशन मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा बेसिक कराऊंगा, मेरे पास वीडियो है। और बाकी 3.4 है, 3.4 ख़त्म होते ही फिर डाउट क्लास लूँगा मैं। बाकी टेंशन मत लो, थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर भी शायद है मेरे पास, लेकिन फोर्थ के बाद 6 चैप्टर की इतनी वीडियोज़ नहीं है, तो वो बाकी आपको जूम पे ही करा देंगे जब मेरे को लगेगा। बाकी डाउट क्लास मैं ले रहा हूँ। अभी अपना आप वीडियो एंड हो जाएगी, इससे अच्छा हम पहले ही वीडियो एंड कर दें। ठीक है बच्चों, बाय। बाय। बाय बेटा।